चलिए, तो खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही कराती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ एक शेयर लेकर के आए हैं जहां पर खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। एक एक करके उन तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। पहली कंपनी लेकर के आइए और यहाँ पर पहली खबर जो है वो बीपीसीएल को लेकर के है। सेपकॉर्प ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के साथ यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है बीपीसीएल के ने। और इसके अलावा जो है बीपीसीएल पे अगर आपको बताएं, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की खोज के लिए कंपनी ने ये जेवी को किया है। और यहाँ पर अगर इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट जो है यहाँ पर किया गया है। सर, आज अगर हम देखें, इससे महत्वपूर्ण और इससे बड़ी खबर यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से क्रूड गिर रहा है, सर आपकी राय जानना चाहेंगे इस समय बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे शेयरों पे। आज भी हम देख रहे हैं इस गिरते बाजार में 1.25% ऊपर है, क्रूड लगातार दबाव बना रहा है। ऐसे में क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी का? देखिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है इसके साथ आपको थोड़े से यहाँ पर जैसे जो और दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे कैस्ट्रॉल इंडिया, उनको भी आप अगर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और इस समय जो गवर्नमेंट की अभी अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद से थोड़ा पॉजिटिविटी बनी है। मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को जरूर होल्ड करके रखिए। लंबे समय में यही स्टॉक्स आपको अच्छे प्रॉफिट देंगे। और मार्केट में जो एक डिप्रेशन है, एक कॉन्फिडेंस की कमी है, वो इस स्टॉक में आपको नहीं देखने को मिल रही। तो यहां पर पोजीशन होल्ड करने में ज्यादा अच्छा है। यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो शायद इन लेवल्स पर अट्रैक्शन उतना बन रहा है कि आप पोजीशन को इंक्रीज करें, ऐड करें और लंबे टारगेट का यहां पर इंतजार करें। ठीक, चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई यहाँ पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं, आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा पे यहाँ पर अपडेट ये निकल कर के आई है, कंपनी ने जो बिजनेस अपडेट दी है मार्च महीने को लेकर के। इसमें कंपनी का टोल कलेक्शन जो है वो 15.8% बढ़ा है और ये बढ़कर के 556.8 करोड़ रुपए रहा। FY25 में इनका टोल रेवेन्यू 23% बढ़ा है और ये बढ़कर के 6360 करोड़ रुपए रहा है। FY24 में इस दौरान टोल रेवेन्यू जो है पिछले साल 5169 करोड़ रुपए था। शुरू में तेजी देखने को मिली, अब दबाव में है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 0.25% नीचे है। आईआरबी इंफ्रा 45-46 के आसपास चल रहा है। सर, शायद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी तो ये है, लेकिन दबाव काफ़ी रहा है। आईआरबी इंफ्रा अभी 40-50 रुपए के बीच में कुछ खरीद सकते हैं क्या सर? अब बिल्कुल देखिए, 42 से 45 रुपए के बीच में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड 52 से 55 रुपए बड़ी आसानी से छूता हुआ नजर आ सकता है। वो भी देखें तो 10% की रैली होती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। अगली कंपनी लेकर के आइए, वो है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड में क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल के आ रही है वो अपने दर्शकों को हम बता दें। सेनको गोल्ड पे यहाँ पर खबर ये है कि शादी के सीजन में मजबूत मांग से जो रिटेल बिक्री है उसमें पिछले साल के मुकाबले 23% की बढ़त जो है वो देखने को मिली है सेनको गोल्ड के अंदर। गोल्ड प्राइस बढ़ने के बावजूद 18.4% समान स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है यहाँ पर कंपनी ने दर्ज की है। अब तक जो है सब तक का सबसे ज़्यादा 1300 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। डायमंड ज्वेलरी की डिमांड जो है वो 39% बढ़ी है। तो ये जो तमाम अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स आई हैं, उसके चलते सेनको गोल्ड में आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है सर सेनको गोल्ड में। हालांकि इस तरह के शेयर में एक ही शिकायत रहती है कि कभी काफ़ी वोलेटिलिटी काफ़ी तेज़ होती है, वो एक समस्या रहती है। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी सेनको गोल्ड को लेकर के? करीब 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए, अगर है तो मुझे लगता है कि एक दो दिनों में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिलहाल फ्रेश एंट्री की बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सजेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम काफी कम है, बाइंग फ्रीज लगा हुआ है। तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर फंस सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ी सी जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो ऑपरेटिंग बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए। और अगर आपके पास है तो बिल्कुल मौका मत चूकिए और धीरे धीरे करके प्रॉफिट निकालते रहिए। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी पे यहाँ पर खबर निकल करके आई है। दयापार विंड एनर्जी के फेज़ 1 के तहत 90 मेगावाट क्षमता के कमर्शियल संचालन की कंपनी ने अब यहाँ पर घोषणा की है। इसके अलावा पहले चरण के 50 मेगावाट क्षमता का कमर्शियल संचालन नवंबर में जो है वो ऑलरेडी जो है वो शुरू हो चुका है।
इसके साथ ही साथ एनटीपीसी पे ये भी अपडेट है कि पहले एनटीपीसी ग्रुप की कुल स्थापित कमर्शियल क्षमता अब 80,020 मेगावाट हो गई है। एनटीपीसी पे सर आपने अपनी टिप्पणी दे दी है, लेकिन उसके बावजूद अब हम चाहेंगे कि एक बार फिर से इस सेगमेंट के लिए आपसे आप क्या सलाह देंगे अभी? देखिए 330 पे बाय का बेस्ट लेवल है, 330, 35 और 345 भी, और अपसाइड टारगेट 380 के हैं। तो थोड़ा सा भरोसा रख के आराम से बैठिए, और जो ये मार्केट की वोलेटिलिटी में इसमें ये सहारा देते हुए काम आएंगे। जी, चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा वोडाफोन। वोडाफोन जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है, और ख़ास तौर से अब आज जो है बोर्ड ने सरकार को 3,695 इक्विटी शेयर जो है वो अलॉट कर दिए हैं, जिसका फैसला जब आया था तो हमने काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। अब 48.99% हिस्सेदारी हो गई है। DIPM को 36,950 करोड़ के शेयर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब सरकार की शेयर होल्डिंग बढ़कर के हो गई है 48.99%। हालांकि वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन का 36,950 करोड़ रुपए बकाया है। सर, वोडाफोन आइडिया पे आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी? खास तौर से अब जो ये 7 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या सर यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? 7 रुपये के आसपास का शेयर है, गवर्नमेंट का बैकअप दिखाई दे रहा है, क्या रिस्क लिया जा सकता है क्या वोडाफोन को लेकर के? देखिए रिस्क आप तो देखिए विपुल जी, हमारे कहने से लोग बाय जरूर कर लेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे निकलने को तो वो निकलेंगे नहीं। और स्टॉक को इस समय अगर देखें तो देखिए सिचुएशन आपके सामने है। 7 रुपए, 6 रुपए, ये एक लेवल्स हैं जो कि आपको लोअर साइड पे बार बार दिखते हैं, अप साइड पे 9-10 रुपए तक ही जाता हुआ नजर आता है। तो अगर रिस्क देखना चाहते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी बाय की यहाँ पर रिकमेंडेशन कम है, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में आपको बड़ी न्यूज का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कभी सरकारी न्यूज चला देते हैं, कभी कुछ ऑपरेटिंग न्यूज चला देते हैं, कभी कुछ न्यूज देखने को मिलती। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ये नहीं है। फिलहाल ट्रेडिंग के लिए आप शायद इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक सर, इस पर थोड़ा सा लंबा आज डिस्कशन करना चाहेंगे आपसे, इस पर हम थंब भी लगाएंगे। वोडाफोन पे पिछली बार भी जब डिटेल में हमने अपने किसी और एक्सपर्ट से बात की थी, लोगों की रुचि जो है काफ़ी ज़्यादा है। कारण क्या है सर? यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जो है ग्राफिक जरा शुरू से दिखाइए। यहाँ पर अब 59 लाख से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो है वो यहाँ होते हुए दिखाई दिए हैं। और रिटेलर्स का हिस्सा अगर देखें परसेंटेज वाइज ज़रूर जो है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हो, लेकिन अगर इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए तो शेयर खरीदने वाले रिटेल निवेशकों की संख्या मार्च तिमाही में बढ़ करके 59.06 लाख हो गई है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। एफआईज की तरफ से जो है हम देख रहे हैं कि वो हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिटेल निवेशकों ने पहले 58 लाख रखे थे, अब 1 लाख नए रिटेल इन्वेस्टर जो है यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब टोटल निवेशकों की हिस्सेदारी जो है वो 7.32% के आसपास हुई है। लेकिन म्यूचुअल फंड और एफआईज इन्होंने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। कारण सर ये मतलब एक चीज़ ये समझ में लोगों को आ रही है, या आपको क्या लगता है कि जब सरकार इतनी मजबूती के साथ पीछे खड़ी है कि नहीं इसको तो हम बंद नहीं होने देंगे, तो क्या अगर 6 महीने साल भर का नज़रिया अगर रखा जाए तो क्या यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी भी चल रही है सर? किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर का नाम भी आ रहा है कि शायद वहाँ से वो चला सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं धीरे धीरे जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है इसमें? देखिए मैं एक चीज यहाँ पर विपुल जी क्लियर कर दूं। देखिए पहली बात है, स्टॉक मार्केट के लिहाज से रिटेल जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं ना, आप ये देखिए कोई भी यहाँ पर एफआईआईज या फिर कोई बड़े फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है, सिर्फ रिटेलर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि रिटेलर को अगर गवर्नमेंट न्यूज या कुछ न्यूज दिखाते रहो तो वो खरीदते रहते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा 17 रुपए तक पहुंच गया था, वहां पर सबसे ज्यादा रिटेलर की एंट्री। तो रिटेलर की तो मजबूरी है इस स्टॉक में बने रहना, पड़े रहना, क्योंकि वो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि नुकसान यहां पर बुक करना नहीं चाहेंगे। अब कंपनी की परफॉर्मेंस देखें, कंपनी के नंबर्स देखें, तो वो बिल्कुल भी आपको अट्रैक्ट नहीं करती हुई नजर आएगी। लेकिन सिर्फ आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है? जो न्यूज है। तो अगर न्यूज के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाते हैं तो ठीक है, आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो
इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट की लोगों की ज्यादातर थिंकिंग है, इसी वजह से आपको रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सभी फोकस कर रहे हैं उसके बावजूद शेयर नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो आप चाहते हैं कि आप उसको इन्वेस्ट करें, जो आप रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए ये स्टॉक है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। ठीक। और जो लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा सर वोडाफोन आइडिया पे? देखिए, मैंने बताया 6 रुपए पे लीजिए, 9 रुपए पे बेच दीजिए, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो रिटेलर्स के लिए भी और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए भी दोनों तरह की राय यहाँ पर निकल के आ गई है। लेकिन रिस्क आपका है, रिस्क को ध्यान में रखें। बड़ा रिस्क है और उसको ध्यान में रखते हुए खुली यहाँ पर खरीदारी की सलाह रवि जी की नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी है। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी खबर आ गई तो हो सकता है आपका बड़ा फ़ायदा भी हो जाए। तो इसके लिहाज से आप वोडाफोन में अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पे लेकर के आइए जरा, स्वान डिफेंस को लेकर के। यहाँ पर जीआरएससी के साथ इन्होंने स्ट्रेटजिक एमओयू पर जो है साइन किए हैं। और स्वान डिफेंस का जो है जीआरएससी के साथ स्ट्रेटजिक जो है एमओयू किया है। कमर्शियल जहाज, स्वदेशी कमर्शियल जहाज निर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये जो है डील जो है की गई है, ये एमओयू किया गया है। जीआरएससी के साथ जो है ये करार हुआ है इनका। और अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ स्वान का शेयर। सर, स्वान डिफेंस पे आपकी टिप्पणी, स्वान एनर्जी है, एक स्वान डिफेंस पे जरा एक नज़र नज़र डालते हैं। आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है स्वान डिफेंस के ऊपर। हालांकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? स्वान डिफेंस ने जो करार किया है जीआरएससी के साथ, इन दोनों पे ही आप अपनी राय बता दीजिए सर। देखिए, दोनों स्टॉक बेहतर हैं। थोड़ा सा लिक्विडिटी कम देखने को मिलती है और बाइंग फ्रीज आप देख ही रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी मोमेंटम यहाँ पर स्वान डिफेंस में आपको देखने को मिलेगा। और अभी आने वाले टाइम पे 2 से 2.5% तक की रैली तो मिनिमम आपको और देखने को मिल सकती है। और इस समय अगर ओवरऑल देखा जाए तो न्यूज का भी इम्पैक्ट है। जहां तक जीआरएससी की बात है, देखिए जीआरएससी इन लेवल्स पर तो अट्रैक्टिव है, थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है तो इसको बाय करके चला जा सकता है। ठीक ठीक। और अंकुश जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं जिंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी गिला ना कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मज़ा लीजिए। तो सर, आपने मुझसे एक शेर कहा था, हमारे दर्शक इतने सारे शेर भेज रहे हैं, तो ये मतलब अच्छा है। मतलब कि ज़िंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी गिला ना कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मज़ा लीजिए। बहुत शानदार अंकुश जी। और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।